हेलो बच्चा पार्टी, 9th क्लास के एग्जाम हो चुके हैं। अब आप आ चुके हो 10th बोर्ड के अंदर। थोड़ी सी टेंशन होगी, धक धक बढ़ रही होगी, लाजमी भी है बढ़ना, क्योंकि बोर्ड के नाम से टेंशन हो ही जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 9th में बहुत अच्छा स्कोर किया होता है, लेकिन जब वो 10th में आते हैं तो स्कोर बहुत डाउन हो जाता है, परसेंटेज डाउन हो जाती है। ऐसा कैसे? अब ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो लोकल क्लास थी, अब ये है बोर्ड क्लास। बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग ही आपकी कॉपी चेकिंग होती है, आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो हम बहुत कश्मकश की कंडीशन में भी रहते हैं, क्योंकि हमें सही गलत नहीं पता होता। देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पढ़ें कैसे। अब दो तरह की चीजें हैं। सबसे पहले एक तरह के वो बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता और उनको स्क्रीन देखने में बहुत जोर आता है, उनके सर में दर्द हो जाता है। तो ऐसे बच्चे यूट्यूब की बजाय, कहीं के ऑनलाइन की बजाय, आप सिर्फ अपने स्कूल में पढ़ें, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ें। क्योंकि अगर आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ोगे तो वहां पे डाउट सॉल्विंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और उनके लिए स्क्रीन टाइम पर ज्यादा टाइम देने से उनकी आईज में पेन हो जाता है। तो पहले बच्चे तो ये हो गए, और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है, डाउट्स को बहुत फटाफट से क्लियर कर लेते हैं और स्क्रीन टाइमिंग पर उनको कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं आते कि उनको आईज में पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। तो वो बच्चे स्क्रीन यूज कर सकते हैं, तो वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, चाहो तो कोई पेड कोर्स ले सकते हैं, अपने स्कूल से पढ़ सकते हैं, इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं। अब हो गए दो तरह के बच्चे। अब तीसरी प्रॉब्लम हमें सबसे ज्यादा क्या आती है कि मैम कहाँ से पढ़ें। ठीक है, जो बच्चे स्कूल इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं वो ठीक है, तो लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन पर 10th बोर्ड का कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा भी एक चैनल चलता है नीट कंपटीशन नाम से। इस पर आप देखेंगे तो आपको सोशल साइंस से लेकर के मैथ्स, सारे इंग्लिश, ठीक है, बायो, सारे सब कुछ आपको, सारे टॉपिक्स जो है कवर करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको सारा सब कुछ मिल सकता है। आपको सिर्फ यूट्यूब पे नीट कंपटीशन डालना, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, CONPETISHUN। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आप आराम से, जो सेकंड वाले बच्चे वो आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब देखो, पहले के टाइम में तो ऑप्शन कम हुआ करते थे यूट्यूब पर ना, कि जब हम लोग थे स्कूल टाइम में तब इतने ऑप्शन नहीं थे कि बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हो। लेकिन अभी आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि आपके पास, आप अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो कि हमें यहाँ से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, और आप पूरी साल उन्हीं को फॉलो करो। अब क्या करो उसके लिए, अब स्कूल में जब आप जाते हो तो उससे पहले ही आप क्या करो, वन शॉट वीडियो देख लो उस टॉपिक का, जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं। जब आप क्लास में जाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपको पहले से उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी, और जो भी डाउट्स होंगे आप अपने टीचर से वहां पर सॉल्व करवा सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर या मैम ये कैसे आया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो ठीक है, अब आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, तो आप आराम से पहले से पढ़ो जो भी डाउट्स आए और उनको क्लास में पूछो। अब इससे क्या होगा कि आप पहले से प्रिपेयर हो, चीजें बढ़िया से क्लियर हुई, और घर पर आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा। ये चीजें तो ये हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि मैम किस तरह से नोट्स बनाए, कहां से पढ़े, कैसे शुरुआत करें। देखो, 10th की अभी स्टार्टिंग है, तो अभी शॉर्टकट पे नहीं जाएंगे हम, ये पहले वन शॉट वीडियो देख लिया बस खत्म हो गया, नहीं। अभी हमारी एनसीईआरटी की बुक हमारे लिए भगवान है। ठीक है, आप उनको पूरे ध्यान से पढ़ो, जिस भी चैप्टर को, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से मन लगाकर पूरे ढंग से पढ़ो। पहले देखो, चैप्टर अच्छे से रीड करो, उसमें से अंडरलाइन लगाओ जो इंपॉर्टेंट लगता है, कीवर्ड्स बनाओ उसके बाद वन शॉट वीडियो देखो, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर की जो भी डीपीपी आपको मिलती है, क्वेश्चन बैंक मिलती है क्लास में, जो क्लास टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज या जैसे भी, आप उनको पूरे तरीके से दो। आप जब इतने सारे स्टेप के बाद निकलते हो तो चीजें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। और बच्चे बोलेंगे कि मैम एक बार तो याद रहती है, जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया तब तक वो याद है, लेकिन जैसे ही सेकंड चैप्टर पे जाते हैं हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, हम भूल जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। आप जब पूरे टाइम से पहले से प्रिपरेशन करके जाओगे, क्लास में जाओगे, डाउट्स पूछोगे, चीजें बढ़िया तरीके से याद होंगी। बस आपको करना ये है कि डेली या 5 to 10 मिनट्स अपने पुराने चैप्टर्स को दो। जैसे आज एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आज पढ़ लिया, कल अगले दिन सेकंड चैप्टर की प्लानिंग की, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो पढ़ लिया आपने। अब सेकंड चैप्टर जब रिवाइज करो तो पहले से जो 10 मिनट्स जो ऑलरेडी है वो पहले चैप्टर के लिए निकाल के रखो। जब आप डेली 10 10 10 10 मिनट्स निकाल के रखोगे तो आप देखोगे कि आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इन सारी चीजों में। और लास्ट में आपको ये करना है कि अपनी बढ़िया अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ, क्योंकि उस टाइम पर हम क्या करते हैं, फटाफट कुछ भी लिख लेते हैं। उस टाइम पे तो हमें पढ़ाया जा रहा होता है तो हमें समझ में आता है कि कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उनको एग्जाम टाइम में खोल के देखते हैं तो बढ़िया चीटे कीड़े मकोड़े टाइप दिखते हैं वो, में हमें समझ में नहीं आता कि हमने खुद ने क्या लिखा है। जब हमारी हैंडराइटिंग हमें ही समझ में नहीं आ रही तो हम क्या पढ़ेंगे उसमें से। तो कोशिश करें बढ़िया सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें, और पूरी साल लिखने की कोशिश करें। पूरी साल लिखने से क्या होगा, आपकी हैंडराइटिंग बढ़िया होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो एग्जाम में आप कम टाइम में ज्यादा से अच्छे से अपने आंसर्स को दे पाओगे। नहीं तो एग्जाम टाइम में मोस्टली प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में कि उनको आंसर आता है लेकिन वो लिख नहीं पाते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। जब लिखने की कोशिश करते तो क्या होता है, हाथ दर्द करने लग जाता है, पैनिक होने लग जाते हैं कि अरे इतना टाइम रहेगा, तो टाइम की वजह से कई बार आंसर नहीं लिख पाते। तो कोशिश करें कि पूरी साल अच्छे से मेहनत करें, लिख कर याद करें। लिख कर याद करने से चीजें ज्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक याद रहती हैं। आप करके देख लो एक बारी, आपको खुद समझ में आएगा। 1 मंथ तो फॉलो करो इन सारी चीजों को, और इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, वन शॉट वीडियो देखो,
PYQs लगाओ, सैंपल पेपर सॉल्व करो। और सबसे बेस्ट चीज तो अभी तो 10th बोर्ड में ये हो गया है कि आपके एग्जाम 2 बार हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें पूरा सिलेबस आएगा दोनों में आपको, लेकिन आपके लिए अच्छी चीज ये है कि आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करें कि आप सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो जो भी बेस्ट स्कोर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो अभी तो आपके पास 2 मौके हैं ना, पहले वाले बच्चों के पास तो एक ही चांस होता था अपने आप को प्रूव करने के लिए। आपके पास ना इंप्रूवमेंट का भी टाइम है कि फर्स्ट वाले में नहीं आए तो सेकंड वाले में देंगे, और जो सबसे बेस्ट स्कोर होगा वही चूज किया जाएगा। तो बेटा ऑल द बेस्ट, बहुत सारी मेहनत करनी है। 10th बोर्ड में जब रिजल्ट आए तो हमें रिग्रेट ना हो, हमें सिर्फ खुशी हो। बाकी का अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। टीम कंपटीशन हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। ऑल द बेस्ट।